पाकिस्तान क्रिकेट नीचे से नीचे पॉइंट डिडक्ट कर लिए हैं ड्यू टू स्लो ओवर रेट। आपको याद हो कि बारिश के बाद हर दिन 8 ओवर बढ़ा दिए गए थे और 98 ओवर्स फेंकने थे, लेकिन पाकिस्तान मुश्किल से 82-83 ओवर्स फेंक पा रहा था। रीजन क्या थे? क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं थे, 4 फास्ट बॉलर्स थे। और अब जो उनके परसेंटेज पॉइंट्स हैं जो 30 पे पहुंच गए थे, वो 6 पॉइंट्स कम होने से 22 हो गए हैं। यानी जो थोड़े बहुत भी आउटसाइड चांस थी उनके पास, अब वो भी नहीं रही है। एनीवेज, उसके अलावा अब एक नई न्यूज आ रही है कि वकार यूनिस ने रिजाइन कर दिया है अपने ओरिजिनल पोस्ट से, एडवाइजर टू चेयरमैन। इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि ही वुड एक्ट एज द स्यूडो चेयरमैन, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीसीबी, रनिंग द क्रिकेट इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्किट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑल द, आप कह सकते हो, सेलेक्टर्स, कोचेस, सब कुछ वकार यूनिस देखेंगे। यही बात हुई थी। इनफैक्ट वो मोहसिन नकवी साहब के साथ गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, साथ में बैठ के सारी बातें की थी। लेकिन ये खबर आई है कि 19 अगस्त से उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया और रिजाइन कर दिया। रीजन ये कहा जा रहा है कि उन्हें सही कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे। वकार यूनिस की इमेज काफ़ी ख़राब है पीसीबी में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वकार यूनिस इसके पहले भी 2-3 बार कोच बन चुके हैं और हर बार उनके किसी ना किसी इंपॉर्टेंट प्लेयर, सीनियर प्लेयर, मैनेजमेंट के साथ फड्डे रहे हैं। क्योंकि वकार यूनिस जहां पैसा देखते हैं वहां भागते हैं। कभी कमेंट्री करने पहुंच जाते हैं, कभी टीवी शोज पे पहुंच जाते हैं, जब मौका मिलता है कोचिंग भी कर लेते हैं। लेकिन इन दो कोचिंग स्टिंट्स के बीच वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। आप राहुल द्रविड़ की बात करो या आप किसी भी इन जनरल कोच की बात करो, अगर वो एक टाइम के लिए कोच रहता है और टीम को सक्सेस नहीं मिलती तो वो अपनी कोचिंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कोई कोचिंग कोर्स करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल कोचिंग कोर्सेज भी होते हैं, या किसी डोमेस्टिक टीम या आप कह सकते हो किसी काउंटी टीम की कोचिंग करता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। लेकिन वकार यूनिस ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। कोचिंग स्टिंट्स के बीच में वो कुछ ना कुछ कमर्शियल काम ही कर रहे होते थे। तो इससे ये समझ में आता है कि कोचिंग को वो एज ए प्रोफेशन लेते हैं टू अर्न मनी, ना कि ही इज पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। खैर, एनीवेज, वकार यूनिस से उस पोस्ट से तो रिजाइन किया, लेकिन कंप्लीटली अभी वो पीसीबी से बाहर नहीं हुए हैं। इनफैक्ट इसके बारे में एक थ्योरी और भी आ रही है कि वकार यूनिस ने जानबूझ के रिजाइन किया क्योंकि वो यही पोस्ट लेना चाहते थे, और ये पोस्ट है मेंटोर का। जी हाँ, आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब 5 मेंटोर सेलेक्ट होंगे जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को रन करेंगे। उन्हें 5 टीम्स दी जाएंगी और उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा कि अगर चेयरमैन चेंज हो या कोई भी सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो तो ये 5 मेंटर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के को बाउंड करेंगे। सारे जितने भी नए चेयरमैन आते हैं उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्पेक्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से वकार यूनिस साहब को ये दिखा होगा कि यहाँ तो चेयरमैन कभी भी बदल सकता है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो क्रिकेट की हालत दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, मोहसिन नकवी साहब सिर्फ बातें करते हैं, मैं सर्जरी कर दूंगा, मेरी नज़र है क्रिकेट पे, मेरी बहुत नॉलेज है। हम सबको पता है कि मोहसिन रजा नकवी साहब को कितना क्रिकेट के बारे में पता है। मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट से भी वर्स्ट चेयरमैन अगर कोई है तो वो मोहसिन रजा नकवी है। एनीवेज, उसकी बात छोड़ देते हैं। वकार यूनिस साहब ने एक मेंटोर का रोल ले लिया है अलोंग विथ 4 अदर एक्स क्रिकेटर्स, और ये 4 हैं शोएब मलिक, शकलैन मुश्ताक, मिसबा उल हक। और ये 5 मेंटर्स अब, और वकार यूनिस साहब खुद तो हैं ही हैं, तो ये 5 मेंटर्स अब पाकिस्तान के एक एक टीम को हैंडल करेंगे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग सिलेक्शन है इसमें सरफराज अहमद का, जो कि खुद इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट टीम में है। 5वें मेंटोर वो हैं। और सरफराज अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है। तो जो प्लेयर ऑलरेडी करंट सिचुएशन में है उसे मेंटोर बनाना थोड़ी समझ के बाहर है। आई मीन आइडियली सरफराज का करियर अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, उनकी एज भी हो गई है, उन्हें टीम में मौके भी नहीं मिलते हैं, एंड वाइट बॉल में उनका कमबैक मुश्किल है। लेकिन स्टिल ही इज़ एन एक्टिव क्रिकेटर, वो रिटायर नहीं हुए। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मेंटोर का रोल उनको क्यों दिया गया है। लेकिन ये 5 मेंटर है, मैं रिपीट करता हूँ, वकार यूनिस, सरफराज अहमद, शकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक एंड मिसबाउल हक।
और इनका सबसे पहला चैलेंज है 12 से 29 सितंबर के बीच चैलेंज वनडे कप। एक वनडे टूर्नामेंट होगा डोमेस्टिक फॉर्मेट में, चैलेंज ओडीआई कप, और उस टूर्नामेंट को 12 से 29 सितंबर के बीच फैसलाबाद में खेला जाएगा। और ये पांचों मेंटर्स की एक एक टीम होगी और ये ग्रूम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे यंगस्टर्स जो पाकिस्तान टीम में आएंगे। वैसे तो ये एक डिसेंट मूव है, लेकिन डिपेंड करता है कि इनमें से कौन इस प्रोफेशन को सीरियसली लेना चाहता है। हम सब जानते हैं शोएब मलिक को, जो एक्टिव क्रिकेटर थे, लीग्स खेलते थे, टीवी पे आके क्रिटिसाइज करते थे, रिटायरमेंट लेने का नाम ही नहीं था। 42 ईयर्स तक वो गालियां बक रहे थे कि मुझे टीम में लो। वो भी एक प्रोफेशनल बंदे हैं। वकार यूनिस की बात मैं कर चुका हूँ। शक्लैन मुश्ताक कभी बांग्लादेश के कोच बन जाते हैं, कभी इंग्लैंड के कोच बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान के कोच बन जाते हैं, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो फिलहाल मुझे इस पूरी यूनिट में एक सरफराज अहमद ही ऐसे लग रहे हैं जो कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो कितना डालेंगे ये कहना मुश्किल है। ओवरऑल ये भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि डिसीजंस कुछ भी कंक्रीट नहीं है। जिसे एक महीने पहले तक सुप्रीमो माना जा रहा था पीसीबी का, एक महीने के अंदर वो एक मेंटोर बन गया है और सुप्रीमो के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वकार यूनिस की थी, लाइक हैंडलिंग द क्रिकेट, सिलेक्शन ऑफ कोचेज, सेलेक्टर्स, वो काम अब कौन करेगा? क्योंकि मोहसिन रजा नकवी साहब तो बयानबाजी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ही इज यूजलेस। तो वो काम करेगा कौन इवेंचुअली? तो अब कहना बहुत कुछ मुश्किल है। पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाते जाते अब इस लेवल पे आ गई है कि अब शायद इससे नीचे नहीं जा सकती है। तो अब क्या सर्जरी होती है, क्या डिसीजन मेकिंग होती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जो 6 पॉइंट कटे हैं, ये पाकिस्तान को ज़रूर हर्ट करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।